वेलकम फ्रेंड्स, मैं इंस्पायर पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 सेट थियरी की कुछ थियरी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। वेन आरेख यानी वेन डायग्राम जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या है वेन आरेख की में समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चयों एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब उदाहरण देखो, आपको क्लियर है। चलो, सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर समुच्चय में 1 2 3 4 5 और समुच्चय में 3 और 4। इसकी वेन आकृति देखते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय को अपना आयत द्वारा दर्शाते हैं, या आपका U समुच्चय को A द्वारा यानी वृत्त देते हैं, तो वृत्त। तो सबसे पहले समुच्चय के अंदर के घटक दर्शाएंगे। तो A में कितने घटक है? 3 और 4। यहाँ पे 3 और 1 4। जबकि U में कितने? 1 2 3 4 5। 3 4 आ चुके, लेकिन बाकी के सदस्य A में नहीं है, तो A के बाहर बनाने के 1 2 4 5 तो बाहर बनाते हैं। तो 1 3 और 1 5। इस उदाहरण की वेन आकृति। नेक्स्ट उदाहरण देखो, U इक्वल टू समुच्चय में 1 2 3 डॉट 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 10 1 से 10 संख्या है U में। समुच्चय A 4 6 8। समुच्चय में कौन है? 4 6 और 8। समुच्चय B में 2 4 6 8 10 क्या है? 2 4 6 8। इसकी वेन आकृति बनाते हैं। ये सार्वत्रिक समुच्चय U, ये समुच्चय और ये समुच्चय B। तो सबसे पहले A और B में कॉमन सदस्य है कि नहीं वो देख लेंगे। A और B 4 6 8, ये 2 4 6। तो A और B में कॉमन घटक कौन है? 4 6। तो A और B का कॉमन पार्ट ये है। यहाँ पे रख लो 4 6 8। यहाँ पे 4 6 और 8। तो A का काम पूरा। A में अंदर 4 6 और B में कौन है? 2 4 6 8 10। तो B में 4 6 8 आ गए, कौन बाकी रहा? 2 और 10। तो B में रखो 2 10। A B का काम करो। अब इसके अलावा जो बचे वो U के घटक यहाँ लिखने वृत्त के बाद। तो वृत्त में U में क्या 1 से 10। देखो यहाँ पे 1 नहीं है, 1 2 आ गया, 3 नहीं है, 3 4 आ गया, 5 नहीं है, 5 6 आ गया, 7 नहीं है, ये 7 8 आ गया, 9 नहीं है, ये 9 और ये 10। ये आपकी इस तरह वेन आकृति बनाई जा सकती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक थियरी का है समुच्चयों का सम्मिलन। क्या है? समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। करो, ये भी पढ़ चुके हैं। यूनियन करना, ए यूनियन बी। डेफिनेशन, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिनमें A के सभी अवयवों के साथ B के भी अवयव, A के अवयवों के साथ B के भी अवयव तथा उभयनिष्ठ अवयवों को
केवल एक बार लिया गया हो, उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया गया हो। यानी इसका मतलब ए और बी दोनों को इकट्ठा सारे समुच्चय ए और बी में जितने सदस्य सब लिख देने के साथ में, लेकिन जो एक बार लिखा है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु एक ही बार लेना है, बार बार लिखना नहीं। उसका संकेत है ए यूनियन बी, है ए यूनियन बी। अब इसकी वैन आकृति देखते हैं और इसके गुणधर्म देखते हैं। चलो ए यूनियन बी की वैन आकृति देखते हैं। यह आपका यू ए बी, ए यूनियन बी यानी ए और बी को डाल कर दो पूरा, ए यूनियन बी ये पूरा आ जाएगा। अब गुणधर्म की बात करें तो पहला ए यूनियन बी है, उसके अंदर ए आ जाता है, यूनियन के अंदर क्या है ए है, यानी ए क्या हो यूनियन का सबसेट हो, ए सबसेट ए यूनियन बी। इसी तरह देखो एक बी भी का यूनियन के अंदर है, तो बी सबसेट ए यूनियन बी है। क्लियर। सेकंड है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन, यानी यूनियन क्रम का पालन करती है। ए यूनियन बी ढूंढो कि बी यूनियन ए, एक ही चीज है। तीसरा यानी क्रम का पालन करता है। तीसरा है ए यूनियन कोष्ठक में बी यूनियन सी बराबर कोष्ठक में ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी साहचर्य का बराबर ए यूनियन कोष्ठक में बी यूनियन सी बराबर कोष्ठक में ए यूनियन बी यूनियन सी। ये साहचर्य का नियम, यानी पहले कोष्ठक का यूनियन करो उसके ए के साथ यूनियन करो, वही चीज यहाँ पे ए का बी के साथ यूनियन करो फिर सी के साथ, तो दोनों सेम आएंगे। ये नियम कौन सा है? साहचर्य का नियम। चौथा ए यूनियन फाई, ए और यूनियन फाई करते हो तो फाई में भी कोई सदस्य है, दोनों को इकट्ठा करो तो आपका आंसर क्या आएगा ए। इसी तरह ए यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय यू, ए और यू का यूनियन करो तो ये ए कहां है यू के अंदर, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 यदि ए सबसेट बी को ए यूनियन बी क्या होगा, और यदि बी सबसेट ए को ए यूनियन बी क्या है? ए सबसेट बी यानी ए के सारे अवयव बी के अंदर है तो यूनियन क्या आएगा बी आएगा। यानी अपनी चीज क्या है ये सबसेट की कंडीशन हो और ये दोनों का यूनियन करना है तो बड़ा समुच्चय लेना है। ए सबसेट बी में बड़ा कौन बना बी, तो यूनियन में कौन आएगा बी। इसी तरह बी सबसेट ए है, ए यूनियन बी, ये दोनों में बड़ा कौन हुआ ए, यहाँ पे आपके पास आएगा बी। वही चीज यहाँ पे भी होती है क्योंकि अपने जानते हैं कि फाई सबसेट ए होता है, ये दोनों का यूनियन क्या होता है बड़ा है ये। इसी तरह यहाँ पे ए सबसेट क्या होता है यू होता है, तो ए और यू का यूनियन क्या होना चाहिए यू, यहाँ पे यू लिखा है। समझ में आ गई चीज? ये आपके गुणधर्म एमसीक्यू में या तो 1 मार्क्स में इसको पूछे जा सकते हैं, 4 और 5 को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो ये देखा। नेक्स्ट पॉइंट है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो डेफिनेशन है ए और बी का, ए और बी का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए और बी, जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उसका संकेत है ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आपको लिखने हैं इंटरसेक्शन में। अब इसकी वैन आकृति देखते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की वैन आकृति, ये सार्वत्रिक समुच्चय U, ये समुच्चय A और ये समुच्चय B, इसका उभयनिष्ठ यानी कॉमन पार्ट, ये दोनों के कॉमन पार्ट ये वाला। ये अब इसके गुणधर्म की बात करें तो पहले फिर से देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन किसके अंदर है, A के अंदर भी है और
बी के अंदर भी है, इसलिए पहला नियम बनता है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी सबसेट क्या होगा, बी बनेगा। क्लियर? सेम इसी तरह ये क्रम के नियम का भी पालन करेगा। तो सेकंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, तीसरा ये साहचर्य के नियम का भी पालन करेगा, जैसे नियम में था ऐसे ही यहाँ पे ए इंटरसेक्शन कोष्ठक में बी इंटरसेक्शन सी बराबर कोष्ठक में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। चौथा ए इंटरसेक्शन 5 यानी ये और 5 में एक भी सदस्य नहीं तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 5। इसी तरह ए इंटरसेक्शन यू, ये यू है और ए इनका प्रतिच्छेदन कौन आएगा, ए ही आएगा, इज इक्वल टू ए। और पांचवा है आपके पास यदि ए सबसेट बी तो ए इंटरसेक्शन बी, और यदि बी सबसेट ए तो ए इंटरसेक्शन बी। ए सबसेट बी तो इंटरसेक्शन में कौन लेने का वैसा छोटा, यूनियन में मैंने क्या कहा बड़ा लेने का, तो इंटरसेक्शन में आपको कौन सा लेने का छोटा। ए सबसेट बी है इंटरसेक्शन में छोटा यानी ए आएगा, बी सबसेट ए इसके इंटरसेक्शन में छोटा लेने का बी। अच्छा एक नियम और रह गया, चलो यहां पे लिख देता हूं 6 कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है ए, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है ए। इसी तरह यूनियन में ए रह गया है, तो यूनियन वाले में लिख लेना ये कि ए यूनियन ए बराबर क्या होता है ए होता है, ए का यूनियन के साथ ए यूनियन ए क्या होता है ए। इसी तरह इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है ए। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में ए बराबर दिया समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 7 बी में दिया 2 4 6 8 10, तो इनका ए यूनियन बी ढूंढते और ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी तो पहले ए के सारे अवयव लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। अब बी के अवयव लेकिन एक बार लिख लिया वो वापस लिखना नहीं, तो 2 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 8 10 बाकी फिर यहाँ पे लिखो 8 और 10। अब ए इंटरसेक्शन बी तो जो दोनों में कॉमन है वो लिख देगा। देखो 2 कॉमन है तो 2 लिखो, फिर 4 कॉमन है तो 4 लिखेंगे और 6 कॉमन है तो 6 लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा 2 4 6। दूसरा वाला ए बराबर x सच दैट ए बराबर x सच x यह कॉलेज शब्द का एक अक्षर है, यहाँ पे क्या दिया है कॉलेज शब्द का एक अक्षर। यहाँ पे समुच्चय निर्माण दिया जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर ए बराबर कॉलेज तो C O N 2 बार है तो एक ही बार लिखेगा, फिर E और G फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब समुच्चय B x सच दैट x यह x है लगेज शब्द का एक अक्षर है, क्या दिया है लगेज शब्द का एक अक्षर, तो उसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो B बराबर L U G G तो फिर से G लिखना नहीं है A, फिर G लिख लिया है और लास्ट में E, तो B में आएगा L U G A E। अब इनका यूनियन A यूनियन B, तो पहले A के सारे घटक लिख दो COL CON और EG। अब B के घटक L हमने लिख लिया, U नहीं लिखा है यहाँ पे आएगा U, फिर है G लिख चुके हैं, A नहीं लिखा है यहाँ पे बनो A, और लास्ट में E को हमने लिख चुका है, A नहीं लिखा है। अब A इंटरसेक्शन B तो दोनों में कॉमन, तो C यहाँ पे C नहीं, O तो यहाँ पे ओनली L है, तो पहला लेटर आएगा N, फिर E है और G भी है, L E G इंटरसेक्शन में हो गया L E G। अब नेक्स्ट टॉपिक वितरण का नियम। वितरण का नियम देखो
LHS है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन करो कोष्टक में और कोष्टक के बाद क्रिया अलग है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C तो सामने कैसे लिखना है? तो पहले सामने दो कोष्टक बनाओ, बनाएंगे। इसी तरह सेकंड में भी दो कोष्टक में पहले बना लेता हूं। अब देखो क्या करना है, ए दोनों में कोष्टक में नहीं है तो ये क्या करो, दोनों कोष्टक में ए लिख दो, ए इसी तरह नीचे भी ए। अब जो कोष्टक में बी और सी उसको दोनों के कोष्टक बांट दो, तो दोनों अलग अलग कोष्टक में लिख दो, बी सी। अब क्या करना है, जो क्रिया कोष्टक के अंदर है वो कोष्टक के बाहर निकल जाएगी और जो क्रिया कोष्टक के बाहर है वो कोष्टक के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे कोष्टक के बाहर कौन है, इंटरसेक्शन, तो कोष्टक में चला जाएगा और यूनियन कोष्टक में एक कोष्टक के बाहर चला जाएगा। सेम इसी तरह यूनियन क्या है, कोष्टक के बाहर है तो कोष्टक में चली जाएगी यूनियन, और कोष्टक के अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर आ जाएगा। यानी आपका वितरण का नियम क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसी तरह दूसरा क्या था, A यूनियन B इंटरसेक्शन C तो बना A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब नोट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, सॉरी A इंटरसेक्शन A यूनियन C, इसी तरह A यूनियन A इंटरसेक्शन C। और लेफ्ट हैंड साइड में वितरण जैसा है लेकिन मैंने B की जगह पे ये इंटरसेक्शन ये यूनियन इंटरसेक्शन, तो जो बाहर समुच्चय वही समुच्चय अंदर कोष्टक में दिया है, जो बाहर समुच्चय में है, बाहर को समुच्चय वही कोष्टक के अंदर मिलता हो तो आपको इसका आंसर क्या लिखेगा, कोष्टक के बाहर है वही का वही समुच्चय। इस नियम को शोषण का नियम भी कहा जाता है। क्या, इस नियम को शोषण का नियम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। डेफिनेशन, समुच्चय A और B, समुच्चय A और B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय जो A में हो, जो A में हो किंतु B में नहीं है। यानी A के अवयव और B के अवयव उसमें कॉमन अवयव लिखने नहीं है, और जो आगे A में है लेकिन B में ना हो ऐसे अवयव जिसका संकेत A माइनस है, इसको ऐसे नहीं दे सकते A माइनस B बराबर x सदैव x बिलोंग्स टू A लेकिन x does not belongs to B। करो A माइनस B का क्या, x A में है लेकिन B में होना चाहिए। इसी तरह B माइनस A हो तो B माइनस A x सदैव x belongs to B लेकिन x does not belongs to A। क्लियर? अब इसकी वेरिएबिलिटी देखते हैं। ये आपका U है, समुच्चय A समुच्चय B, दोनों की देखिए A माइनस B और B माइनस B। लेफ्ट हैंड साइड ये पहली वाली जरूरत है हमने A माइनस B की और A B में। अब डेफिनेशन में क्या है, A में हो लेकिन B में, A में से B वाला भाग हटा दो तो अपना A है, इसमें से B वाला भाग हट गया तो आपके पास बचा जो वो इतना हो। क्लियर? इसी तरह B माइनस A, ये B है, जिसमें से A हटा दो तो बचेगा क्या, B वाला। क्लियर हो गया जी? अब इसके गुणधर्म देखते हैं। पहला A माइनस B यानी ये वाला भाग हुआ, तो देखो A में से खाली कौन सा भाग नहीं लेना है, ये प्रतिच्छेदन, ये पूरा A है, इसमें से प्रतिच्छेदन नहीं लेना है। तो A माइनस B बराबर A माइनस A इंटरसेक्शन। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, B माइनस A बराबर B
बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये पूरे बी में से एक प्रतिच्छेदन वाला भाग नहीं है। दूसरा नियम है कि ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी तरह बी माइनस ए बराबर बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन ए, बी डैश यानी बी को छोड़ दो, ये बी है उनको छोड़ दो, ये लाइनिंग वाला भाग और बाहर का भाग ये है, उनका प्रतिच्छेदन कौन आएगा, ये लाइनिंग वाला भाग, इसलिए a माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह यहाँ पे ये बी है और a डैश, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो तो लाइनिंग वाला भाग आएगा और ये बाहर का भाग, इनका इंटरसेक्शन हो गया क्या आएगा, ये लाइन वाला भाग ही आएगा, इसलिए b माइनस ए बराबर b इंटरसेक्शन a। नंबर 3 यहाँ पे a बराबर क्या हुआ, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन का क्या आएगा, यूनियन, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b। इसी तरह इसमें b बराबर b माइनस a और a इंटरसेक्शन b, b माइनस a यूनियन a इंटरसेक्शन b। यदि a सबसेट b तो, और यदि b सबसेट a, अब a सबसेट b, तो अंतर लेना है तो हमें से बड़े समुच्चय में से छोटा समुच्चय हटाना है। अंतर की बात आती है सबसेट में, तो बड़े में से छोटे को हटाना है, यदि छोटे में से बड़े को हटाओगे तो कोई भी सदस्य मिलेगा नहीं, ये सबसेट b, a माइनस b बराबर आपके पास आएगा 5। इसी तरह b सबसेट a, तो b माइनस a बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, समझ में आया। इसी तरह अपने पास a सबसेट 5 है ना, सॉरी a सबसेट u है, तो आप a माइनस u करोगे तो क्या आएगा 5। इसी तरह 5 सबसेट a है, 5 सबसेट a, यदि आप ये 5 में से एक को हटाओगे तो 5 माइनस a, तो भी क्या जाएगा 5 ही आएगा आपके पास, समझ में आया। चलो अब इसका उदाहरण देखते हैं a माइनस b का। a बराबर समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 8 अवयव है में, जबकि b में 2 4 6 8 10 12, यानी 2 4 6 8 10 12। a माइनस b ले a में होना चाहिए लेकिन b में, तो 1 a में है b में नहीं है, तो पहला आंसर आएगा 1। 2 a में भी है 2 b में भी है, तो नहीं लिखना है। 3 a में है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 4 a में है b में भी है, तो नहीं लिखना है। 5 a में है लेकिन b में नहीं है, इसलिए 5। 6 a में भी है b में भी है, तो नहीं लिखना है। 7 a में है लेकिन b में नहीं है, तो आपका आंसर 7। 8 b में भी है b में, तो नहीं लिखना है, तो a माइनस दिया गया 1 3 5 7। इसी तरह b माइनस, तो देखो b में होना चाहिए लेकिन a में नहीं, तो 2 दोनों में, तो 2 नहीं आएगा। 4 दोनों में, वो भी नहीं आएगा। 6 दोनों में, इसलिए नहीं आएगा। 8 दोनों में नहीं आएगा। 10 b में है लेकिन a में नहीं, इसलिए 10। 12 b में है लेकिन a में नहीं, इसलिए 12। तो b माइनस a हुआ आपका 10 और 8। नेक्स्ट उदाहरण a बराबर 3 6 9 12 15, क्या दिया b में 3 6 9 12 15, जबकि b में दिया है 3 5 7 9, 3 5 7 9 11 13 15। चलो अब a माइनस b, चलो 3 दोनों में, तो नहीं लिखना है। 6 a में है लेकिन b में नहीं, तो 6। 9 a में है और b में भी है, तो 9 नहीं आएगा। 12 a में है लेकिन b में नहीं, तो 12। 15 a में भी है और b में है, तो इसमें नहीं आएगा। a माइनस में क्या आएगा 6 और 12। अब देखते हैं b माइनस, देखो 3 दोनों में, तो वो नहीं लिखना है। 5 b में है लेकिन a में नहीं, इसलिए 5। 7 b में है लेकिन a में नहीं, तो 7। 9 दोनों में, इसलिए नहीं लिखना है। 11 b में है लेकिन a में नहीं, 11।
13 ए में है, बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 13 15 दोनों में, 15 लिखना नहीं है, तो d माइनस 1 का आपका आंसर क्या है? 5 7 11 और 13। समझ में आया जी? चलो ये लिखा। नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का पूरक। समुच्चयों का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। डेफिनेशन है U एक सार्वत्रिक समुच्चय, U एक सार्वत्रिक समुच्चय और K और समुच्चय U का एक उप समुच्चय। ये क्या है? U का एक उप समुच्चय है। तो A का पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय, U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है, जो A के अवयव नहीं। यानी आगे जो अंतर समुच्चय की डेफिनेशन देखी वैसी ही यहाँ पे कि U में हो लेकिन A में ना हो, ऐसा समझो। और उसका संकेत A डैश या तो A की पावर में C लिखो और कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई A डैश यानी U minus A x such that x belongs to U लेकिन x does not belongs to A होना चाहिए। ठीक? अब इसकी वैनाकृति और गुणधर्म देखते हैं। ये आपका U है, ये A डैश U के अवयव लेकिन A में नहीं होना, तो A को छोड़ देना है, यानी A के बाहर का भाग है। ठीक? अब इसके गुणधर्म में देखो। पहला आपके पास ये A है और A दोनों को इकट्ठा करो यानी यूनियन करो तो कौन मिलेगा? U। A यूनियन A डैश बराबर आता है सेकंड A इंटरसेक्शन A, ये बाहर का भाग और A इसमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इंटरसेक्शन A डैश बराबर क्या होता है? 5। और तीसरा 5 डैश बराबर होता है U और चौथा U डैश बराबर क्या होता है? 5। करो 5 डैश, तो यहाँ पे एक ही जगह पे 5 लिखो तो U minus 5, तो U में से रिक्त हटा दिया तो U और U डैश एक ही जगह पे U तो U डैश बराबर U minus 1, तो U पूरा ही चला जाएगा तो कुछ भी घटक मिलेंगे नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 5। अब डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसका नियम ये पूरक समुच्चय के आधार पे A यूनियन B पूरे का डैश, तो डैश दोनों पे जाएगा और एक क्रिया बदल जाएगी यानी बनेगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसी तरह है A इंटरसेक्शन B का होल डैश, A डैश दोनों पे जाएगा, क्रिया बदल जाएगी यानी A डैश इंटरसेक्शन का यूनियन B डैश बनेगा। ठीक? असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय डिफरेंट सेट, तो डिफरेंट सेट तो समुच्चय A और B के लिए, समुच्चय A और B के लिए यदि A इंटरसेक्शन B बराबर 5, यदि A इंटरसेक्शन B बराबर 5 तो A और B असंयुक्त समुच्चय है, यानी जिनका प्रतिच्छेदक रिक्त समुच्चय मिलता है वो क्या है आपके पास? असंयुक्त। और वैनाकृति में समझना है A और AB ले लो जिनके लिए कुछ कॉमन नहीं, उदाहरण देखना है। उदाहरण में देखो A बराबर 2 4 6, B बराबर 1 3 5, तो इनका प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन B, दोनों में कोई कॉमन घटक नहीं है, इंटरसेक्शन 5 आएगा, therefore A और B असंयुक्त समुच्चय है। क्लियर? अब उदाहरण दूसरा देखते हैं डैश फाइंड करने के लिए। U बराबर समुच्चय में 1 2 3 से लेके 10 तक, A में लिए 2 4 5 और 8, A डैश फाइंड करना है। A डैश बराबर क्या होता है? U minus A, यानी U में हो लेकिन A में नहीं होना चाहिए, तो देखो 1 A U में है लेकिन A में नहीं, इसलिए 1 2 दोनों में तो 2 नहीं आएगा, 3 U में है और A में नहीं है तो 3 आएगा, 4 दोनों में आएगा, फिर 5 भी दोनों में। अब यहाँ पे 6 7
यू में है लेकिन 6 7 ए में नहीं है, तो 6 7 8 दोनों में है। फिर ऊपर 9 10 आएंगे, 9 10 ए में नहीं है, यहाँ पे आएगा 9 10। तो ये डैश का आंसर आएगा 1 3 6 7 9 10। क्लियर। अब परिमित समुच्चयों के गुणधर्म करो। परिमित समुच्चय यानी जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित है उसको क्या कहा जाता है? परिमित समुच्चय। तो अब यहाँ पर इसके गुणधर्म लिखो। पहला n of a union b है, n of a union b, तो उसकी फॉर्मूला बनेगी n of a plus n of b minus n of a intersection b। करो n of a union b की फॉर्मूला n of a plus n of b minus n of a intersection b। सेकंड है n of a union b union c, n of a union b union c, तो फॉर्मूला बनेगी n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c और प्लस n of a intersection b intersection c। क्या है? n of a union b union c, तो n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। चौथा n of a dash, n of a dash यानी n of u minus n of a, n of u minus n of a। तीसरा था। अब चौथा n of a minus b यानी n of a intersection b। तो ये दोनों फॉर्म देंगे, तो n of a minus b या तो n of a intersection b dash है, तो इसका मतलब होता है कि n of a minus n of a intersection b है। अब यहाँ पे एक चीज है, यदि करो a minus b है यानी यदि b सबसेट a, करो b सबसेट a, तो n of a minus b बराबर होता है n of a minus n of b। करो b सबसेट a है तो अपने इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें क्या लेना है? छोटा, तो b हो जाएगा। इसी तरह इसका उल्टा पांचवा लिखते हैं n of b minus a यानी n of b intersection a dash। करो b minus a n of b intersection a dash, तो क्या आएगा? n of b में से माइनस n of a intersection। इसी तरह यहाँ पे यदि a सबसेट b तो n of a minus b बराबर बनेगा, सॉरी b minus n of b minus a बराबर बनेगा n of b minus n of b। क्योंकि ऊपर एक फॉर्मूला है, a सबसेट b का इंटरसेक्शन छोटा यानी a minus b के इंटरसेक्शन b का a हो जाएगा, तो n of b minus a बराबर n of b minus n of a। और छठा यदि a b c असंयुक्त समुच्चय हो, करो a b c असंयुक्त समुच्चय है, उनका इंटरसेक्शन फाई है। ये पहला वाला तो इंटरसेक्शन फाई है, करो तो इसमें आपके पास फाई यानी जिसमें एक भी सदस्य है n of फाई यानी 0 है, तो आपके पास बनेगा n of a union b बराबर n of a plus n of b। इसी तरह n of a union b union c अब असंयुक्त है, तो देखो a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, वो क्या हो जाएगा? रिक्त। उसमें सदस्यों की संख्या 0, ये सबका मान 0, तो n of a union b union c बराबर क्या बन जाता है? n of a plus n of b plus n of c बनेगा। क्लियर हो गई जी? ये आपके पास परिमित समुच्चय के गुणधर्म है और ये इस चैप्टर की आपकी थियरी भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होगी। थियरी तैयार करो, सवालों में आपको सरलता रहेगी।
अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आधार पे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइजों की गणना करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।